हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी के बीच में एक बार फिर से जीवित कलाम को बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और आज का हमने भजन जो मनन का भाग है उसको हमने लिया है भजन संहिता का पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 2 पद से। हालेलुया। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तू कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? हालेलुया। इस जगह में जो भजनकार है वह परमेश्वर की ओर से कहता है कि तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति के खोज में रहोगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ की बातों से, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो गलत काम करते हैं और जो परमेश्वर है ही नहीं उसका क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं, जो पेड़ पौधा बनाए हैं उसके क्या कर रहे हैं, आज दंडवत कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है झूठी जो खोज है, झूठी युक्ति के खोज में रहते हो। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर को जानकर भी, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए उनको, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के अनादर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने मंदिर बनाया है, परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो? अब परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। आज परमेश्वर की जो मंदिर है उसको क्या कर रहे हैं लोग, अपने जो शरीर है उसको नाश कर रहे हैं। कई लोग शराब के द्वारा, कई लोग व्यभिचार के द्वारा, कई लोग झूठ के कारण, और कई लोग अपने जीवन में घमंड के कारण और अहंकार के कारण और बहुत से ऐसे बातें हैं जो आज लोग अपने जो परमेश्वर ने मंदिर कहा है उस मंदिर के द्वारा क्या कर रहा है, आज झूठी युक्ति की खोज में है, झूठी बातों से प्रीति रख रहे हैं। जो कुछ है ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, आज उसी झूठी बातों पर प्रीति रखता है। हालेलुया। बाइबिल हमें बताती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को महिमा ना देते हुए क्या कर रहे हैं, आज परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। जैसे बहुत लोग परमेश्वर पर है फिर भी अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की अनादर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ होता है, परेशानी आ जाती है और कुछ भी, तो क्या कहते हैं लोग कि ये परमेश्वर के लोग हैं और क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों इनके जीवन में परेशानी आती है, ऐसे बहुत से बातों को कहते हैं। और परमेश्वर के लोग हैं तो इन लोग कैसे गलत काम करते हैं, ऐसे से बहुत से बातों को करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लोग तुझे देखकर मेरी महिमा करेंगे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि लोगों को देखकर, जो मसीह में है उनको भी देखकर क्या हो रहा है, परमेश्वर का अनादर हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग ही आज क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की जो नाम है उसका क्या कर रहे हैं, वह अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की यदि कल्पना करेंगे परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया है तो हम सोच नहीं सकते। इतना अद्भुत परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। उन्होंने कोड़े खाए हमारे लिए, उन्होंने अपने वस्त्र को हमारे लिए लोगों के सामने उतरवा दिया और उन्होंने अपमान सहा। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लज्जापन को महसूस किया और हमारे पापों के कारण उन्होंने क्या किया, कलवरी क्रूस में अपने आप को दे दिया। उस परमेश्वर के आज क्या कर रहे हैं लोग, अनादर कर रहे हैं, अपने जीवन को, परमेश्वर की जो मंदिर है उसको नाश कर रहे हैं। हमें समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज के दिन में यदि हम मसीह लोग हैं
फिर भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के अनादर कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। हम देख सकते हैं कि बाइबल हमें क्या कहती, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहती है कि हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। हम देखते हैं कि उनके मंदिर को आज लोग क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। और जो अविश्वासी, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो आज क्या कर रहे हैं, पर्वतों की दंडवत कर रहे हैं, पेड़ पौधों की दंडवत कर रहे हैं, सूर्य को दंडवत कर रहे हैं। लेकिन जो सूर्य बनाया है उसका दंडवत नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यदि हमारे घर में एक मुखिया रहता है, वो सब कुछ करता है, यदि हम उनके ऊपर और उन पर विश्वास नहीं करते और उनका महिमा नहीं करते तो क्या होगा। जो सब कुछ हमारे लिए करता है, हमारे घर के लिए एक मुखिया, उसका यदि हम महिमा नहीं करेंगे, उनके बातों को नहीं सुनेंगे, उनको दंडवत नहीं करेंगे तो क्या होगा। उसी प्रकार आज क्या हो रहा है, परमेश्वर को भूल कर लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। उस चीज़ पर आज लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब परमेश्वर को वचन कहता है झूठी युक्ति को खोज में है। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठ ही है, जैसे झूठ बोलते हैं, उनके क्या कर रहे हैं, प्रतीति कर रहे हैं। गलत गलत बातों को लोग क्या करते हैं, उनकी प्रतीति कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उनकी खोज में है कि कोई मेरा जो जीवन है उसका मेरे जीवन के बारे में कोई बड़ाई करे, कोई मेरे नाम को धन्य कहे, कोई मेरे नाम की प्रशंसा करे और लोगों के बीच में मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसा लोग आज क्या कर रहे हैं, झूठी युक्ति की खोज में है। हालेलुया। और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, परमेश्वर के नाम को भी अनादर कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कब तक कहता है। तो हमें समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज के दिन में मैं हर एक सभी से कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के अनादर आप लोग ना करें, क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। अब बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आज और कल ये एक समान परमेश्वर है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो परमेश्वर कल न्याय करता था वो आज भी कर सकता है हमारे लिए। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उनकी आराधना करें। और हमें आराधना करें, सिर्फ गाना गाने को ही उसका आराधना नहीं करते, उनकी महिमा नहीं करते, लेकिन हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा क्या होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। हमें क्या करना है आज के दिन में, परमेश्वर की महिमा करना है और हमारे जीवन के द्वारा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है जिस तरह पानी को दाख रस में सबसे पहला चमत्कार किया था, पानी को दाख रस में परिवर्तन करके, इसीलिए परमेश्वर आया कि हमारे जो स्वभाव है उसको बदलने के लिए। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना चाहिए, उस स्वभाव के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, एक बार फिर आपके महान और पवित्र चरणों में आते हैं, आपके नाम की सजदा करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में पिता, आपने एक बार फिर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा अगुवाई किया पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर जितने इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके जीवन में पिता अद्भुत रीति से आप कार्य करो। उनके जीवन में यदि ऐसी कोई पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको पिता महिमा ना देकर अनादर कर रहा है आपका नाम को पिता, तो उन लोगों को समझ की आत्मा देना। आज के दिन में पिता उनको ओटो के द्वारा पिता आपको महिमा मिल सके पिता, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपके पिता परमेश्वर बच्चों के जो स्वभाव है पिता, उनके द्वारा पिता आपको महिमा मिल सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर, पिता आप सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु, आप न्याय करने वाला परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद करते हुए सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।